क्या आपने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो इंश्योरेंस आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए एनफ है, या फिर जो इंश्योरेंस लिया है वो आपने गलत इंश्योरेंस ले लिए, कुछ और टाइप के इंश्योरेंस लेना चाहिए था आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए? बिल्कुल इसी बात पे डिस्कशन करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के इंश्योरेंस जो है वो बेटर होता है, यानी कि बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। आपने एक बहुत पॉपुलर ऐड देखा होगा जहाँ पे जो फिल्म एक्टर अक्षय कुमार आता है यमराज बन के, वहाँ पे वो बताते हैं अगर टर्म इंश्योरेंस ले लिए होते तो इनके फैमिली को आज ये दिक्कत नहीं होती। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही कम प्रीमियम जाता है, एक बहुत बड़ा आपके कवरेज मिलता है। नॉर्मली जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं लेते, वो हमेशा लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर टर्म पीरियड के अंदर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुआ तो आपको एक अमाउंट रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर बाई चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो फैमिली को वो अमाउंट मिल जाएगा। तो आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है, जो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, क्या वो एनाफ है आपके फैमिली को हेल्प करने के लिए आपके एब्सेंस में? ऑब्वियसली नॉट। नॉर्मली जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस होती है। यानी कि आप अगर 1 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और 25 साल के टर्म पीरियड के लिए होते हैं तो आपके ईयरली जो प्रीमियम जाता है करीब करीब 5 से 6 हज़ार की, और उतने में आपको करीब करीब 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी मिल सकता है। हाँ, सब्जेक्ट टू कि आप अर्ली एज में उसको स्टार्ट किया हो। आपने देखे होंगे आजकल जो policybazaar.com टाइप के इनके जो एडवर्टाइजमेंट आती है वहाँ पे बताते हैं कि 600 रुपये से महीने में अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 1 करोड़ की जो है आपको कवरेज मिलती है। बिल्कुल सही है। अगर आप 25 ईयर्स ऑफ एज में अगर आपने स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपके अर्निंग, यानी कि आपके चाहे बिजनेस कर रहे हैं या फिर चाहे आप सैलरी ले रहे हैं, तो आपके फर्स्ट अर्निंग आते ही आपको टर्म पॉलिसी ले लेना चाहिए। कोई और इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके टर्म पॉलिसी इतनी बड़ी कवरेज देगा जो आपके एब्सेंस में आपके फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो इंश्योरेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपके प्रीमियम जाता है, इसमें बहुत ही कम प्रीमियम जाता है। और बाकी जो अमाउंट आपके बच जाता है, सपोज आप दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते उसमें जितना प्रीमियम देते और उससे कम प्रीमियम यहाँ पे भर के बाकी अमाउंट कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इंश्योरेंस जो टर्म पॉलिसी स्पेशली है ये कौन सी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंश्योरेंस लीजिए, वहाँ पे कम से कम 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कवरेज, यानी कि आपको क्या क्या कवरेज उसमें मिल सकता है। नंबर 2, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि वो कंपनी अगर 100 क्लेम करते हैं तो उसमें से क्या 100 में से 100 वो सेटलमेंट होता है, वो रेशियो आपको चेक करनी है। तीसरा आपको चेक करना है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, यानी कि जितना अमाउंट, अगर 100 रुपये के क्लेम आया हुआ है, क्या उन्होंने 100 रुपये ही सेटल करा या फिर कम करा। और जो चौथा जो होता है दैट इज़ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि जो लायबिलिटी आती है वो लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए उनके पास क्षमता है या नहीं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको आप एंड तक रहिए सो दैट आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना सबसे, यानी कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले आते हैं कवरेज, यानी कि हम जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं हमारे सबसे पहला ध्यान जाता है प्रीमियम पे, यानी कि कम प्रीमियम पे सबसे ज़्यादा कवरेज कौन दे रहा है। बिल्कुल सही है, वो करना भी चाहिए। ज़्यादा इकोनॉमिकल जिसमें होगा हम उसी में ही जाएंगे। बट क्या सिर्फ हम कम प्रीमियम के चक्कर में इंश्योरेंस लेंगे? नहीं, कम प्रीमियम के साथ साथ उसमें और भी चीज़ देखना है कि क्या हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के क्या एक्स्ट्रा हमें कवरेज मिल सकता है। जैसे कोई भी इंश्योरेंस में हमें 2 चीज़ और अगर मैं ऐड कर दूँ, 2 राइडर और ऐड कर दूँ, जैसे
डिसेबलमेंट कवरेज, और अगर आपके पास कोई क्रिटिकल इलनेस कवरेज अगर कोई इंश्योरेंस दे रहा है तो वो इंश्योरेंस हमेशा बेहतर होता है। डिसेबलमेंट यानी कि सपोज़ आप कोई जॉब करते हैं, रास्ते में जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से आपको कुछ डिसेबल हो गए, आप फर्दर उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आपको नॉर्मल केस में इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। नॉर्मल केस में तो आपको डेथ में ही मिलेगा, बट आपको इस टाइप का अगर राइडर उस इंश्योरेंस में अवेलेबल है तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, आपका जो बाकी लाइफ जो है वो अच्छा खासा चल सकता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल इलनेस कवरेज जैसे कैंसर या फिर हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर, इस टाइप के जो क्रिटिकल इलनेस है इसका कवरेज जो भी इंश्योरेंस दे रहा है वो इंश्योरेंस जो है बेहतर रहेगा। तो हमने जो पॉइंट नंबर 1 कवरेज ये हमने डिस्कशन कर लिया। पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये तो आपको अच्छी खासा समझ में आ चुका होगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी सबसे ज़्यादा बेहतर है, यानी कि सपोज अगर 100 क्लेम आता है, उनमें से अगर 100 में से 100 अगर वो सेटलमेंट कर देते हैं तो वो कंपनी बेहतर होगा, यानी कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड है। बट नॉर्मली जो होता है कंपनी 100 में से 100 क्लेम सेटलमेंट नहीं होता। अभी आगे हम और डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी जो है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उनके अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है और उनके सॉल्वेंसी रेशियो। अब आते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि अगर 100 अमाउंट के अगर सेटलमेंट के लिए अगर क्लेम आया है तो उन्होंने 100 के 100 अमाउंट पे कर दिया, तो हम बोलते हैं उसको 100 सेटलमेंट यानी कि पेमेंट सेटलमेंट रेशियो। नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि लायबिलिटी। जो कंपनी अपने सॉल्वेंसी रेशियो बेटर है उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखा हुआ है वहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो हर एक कंपनी को मिनिमम 1.5 होना चाहिए। अगर कोई कंपनी के 1.5 से ऊपर अगर सॉल्वेंसी रेशियो तो उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अब आते हैं कि एज पर IRDA कौन कौन सी कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या क्या है। मैं सिर्फ 2 कंपनी के बारे में बताऊंगा, एक गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी। मैं ज़्यादा कंपनी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। पहला है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी ये सबसे ट्रस्टेड कंपनी है, बट LIC जो है इसका जो प्रीमियम होता है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आते हैं 2 कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में मैं कंपैरिजन करूंगा। गवर्नमेंट सेक्टर LIC और प्राइवेट सेक्टर जो है एक कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड टाटा AIA। LIC के जो सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज़ 1.58, वेयर एज टाटा का 2.93, जो आपके IRDA का वेबसाइट में जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ उसके हिसाब से। अब आते हैं कि क्लेम सेटलमेंट जो नंबर है वो LIC का कितना है। LIC का 98.04 और टाटा AIA का 98। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो LIC का 94.45 और टाटा AIA का 94। तो कंपेयर अगर करूं तो इन दोनों में से LIC द बेस्ट। इसके ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर है तो इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं टाटा AIA, कंपैरेटिवली उसका प्रीमियम कम होगा। इसके अलावा HDFC का भी ठीक ठाक रेशियो है, ICICI प्रू उसका भी रेशियो, बट कंपैरेटिवली इनके कंपैरेटिवली कम है। तो मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी से हमने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया हुआ है। जो भी हमने डिस्कशन किया हुआ है ये प्योरली जो IRDA का वेबसाइट में जो डेटा अवेलेबल है उसी डेटा के बेसिस पे हमने डिस्कशन किया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि टर्म पॉलिसी जो है ये होता है सबसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
बहुत ही कम प्रीमियम दे के यहाँ पे हम बहुत बड़ा कवरेज ले सकते हैं, जिससे हमारी एब्सेंस में हमारी फैमिली बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। नॉर्मल इंश्योरेंस के केस में हम बहुत बड़ा कवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा जाता है। तो आप ज़रूर, जो लोग आए हुए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस करिए, सो दैट के आने वाले दिन में और भी इंफॉर्मेशनल जो भी वीडियो मैं बताऊँगा वो आपके पास उसकी अलर्ट आ जाए। तो वो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।